जय मसीह की सभी भाई बहनों को हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की सुबह आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और परमेश्वर पिता आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में अद्भुत चमत्कारों को करे। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनिएंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करना। प्रियो, वो परमेश्वर बोलता, बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोलता है? यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। बोलता यहोवा की बाट जोता रहे। प्रियो, कई बार बाट जोने में हमें बहुत दिक्कत होती, बहुत परेशानी होती है और कई बार लोग परमेश्वर की बाट जोना नहीं चाहते, प्रभु की बाट जोना नहीं चाहते। परंतु आज की सुबह परमेश्वर पिता चाहता कि आप उसकी बाट जोएं, आप उससे पुकारें, आप उससे प्रार्थना करें, आप उसके पास आएं और उसके मार्गों पर बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। मैं आज आपको एक उदाहरण से उत्साहित करना चाहूँगा। आपने यूसुफ के बारे में सुना होगा। अगर उत्पत्ति की पुस्तक को अगर आप 34वें अध्याय से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार यूसुफ के उसके खुद के बड़े भाइयों ने उसे मारने का प्लान बनाया। उसे कहना चाहिए उसके कपड़े को छीन लिया, उसे मारा और कहना चाहिए उसे एक गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद वो तो उसका मर्डर करना चाहते थे, परंतु परमेश्वर की एक योजना थी। उन्हीं 10 भाइयों में एक भाई को खड़ा किया परमेश्वर ने और उसको बचा लिया। और आपको मालूम है यूसुफ ने अपने भाइयों से पिटने के समय में भी उसको, जब वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे, जब वो उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, जब वो उसको ऐसा कर रहे थे, वो उनको कुछ नहीं बोला, परंतु वो चुपचाप रहा। और सुनना बहुत ध्यान से, उन लोगों ने उसको एक गड्ढे में डाल दिया उसके कपड़े उतार कर। और थोड़ी देर के बाद जब वो भाई जो उसको बचाया था हत्या से, आपको मालूम है जब वो भाई कहीं और चला गया तो उन भाइयों ने क्या किया? यूसुफ को उठाया और उसको इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। परंतु यूसुफ फिर भी शांत रहा। वो ना चिल्लाया, ना चीखा और ना ही उसने परमेश्वर को त्यागा, परंतु वो परमेश्वर की बाट जोता रहा। उस विपरीत परिस्थिति में भी यूसुफ ने कभी कंप्लेन नहीं किया। जोसेफ ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, कभी नहीं कहा परमेश्वर तूने तो मुझे स्वप्न दिखाया था कि चांद और सितारे और सूरज सब कुछ मेरे सामने झुक रहे हैं, आपने तो एक बड़ा दर्शन मुझे दिखाया था, आप मुझे एक अधिकारी बनाना चाहते, तो उसने ये सब बातें नहीं बोला, परंतु वो धीरजता से परमेश्वर की बाट जोता रहा, वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। और आपको मालूम है जब वो मिस्र देश लाया गया, वो बेचा गया एक ऐसे घर में, एक ऐसी जगह में जो कि मिस्र में एक अच्छी पोजीशन रखता था। उस घर में जब वो गया, वहाँ पर परमेश्वर उसके साथ रहता था। बाइबल में लिखा हुआ, और परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो भाग्यवान पुरुष बन गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो भाग्यवान पुरुष था और उसके कारण क्या हुआ? पोतीपर नामक व्यक्ति के घर में जो वो गया था, उसके घर में आशीष आना शुरू हो गई। वो अपने अनुभव से बोलने लगा, मैंने अनुभव से जाना है कि यहोवा ने तेरे कारण मेरी धन संपत्ति को और बढ़ा दिया है। और आपको मालूम है उसने यूसुफ को सारी चीज़ों पर अधिकारी ठहरा दिया। फिर एक और घटना यूसुफ के साथ हुई और यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया। उस मालिक की पत्नी ने उसके ऊपर एक गलत आरोप, घृणित आरोप लगाया कि यूसुफ उसकी पत्नी का रेप करना चाहता था, उसके ऊपर कुदृष्टि डाला था। और आपको मालूम है इस एलिगेशन के कारण, इस आरोप के कारण उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। प्रियो, फिर भी यूसुफ ने परमेश्वर की बाट जोना नहीं छोड़ा। उसने अपने आप को सच्चे न्याय को सौंप दिया। उसने अपने आप को प्रमाणित नहीं किया, परंतु परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंप दिया। और उस परमेश्वर ने यूसुफ का आदर किया। उस परमेश्वर ने यूसुफ को उस गड्ढे में से निकाला। और आपको मालूम है 2 लोगों ने सपना देखा। यूसुफ ने उन 2 लोगों का सपना बताया। एक का सपना था
और उस सपने में उसने बोला कि तुम्हें मार दिया जाएगा, परंतु एक का सपना था, उससे बोला तुम फिर से अपने कार्य में बहाल किए जाओगे, फिर से तुम उसी कार्य को करने लग जाओगे, और जब तुम उस जगह पर जाओ तो राजा से मेरी चर्चा करना। किनको बताया था उसने? राजा के साथ रहने वाले व्यक्ति को, उसके प्याऊ को। और आपको मालूम है ऐसा हुआ कि यूसुफ बंदी गृह में था और वो व्यक्ति, दोनों निकाले गए, एक तो मार दिया गया परंतु दूसरा राजा के पास फिर चला गया। आपको मालूम है वो भी भूल गया यूसुफ को, परंतु परमेश्वर नहीं भूला, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर की बाट जो रहा था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर के हाथों में उसने अपने जीवन को सौंप दिया था। इसलिए परमेश्वर ने भी उसको वहाँ से निकालने का प्लान बनाया। और सुनना बहुत ध्यान से, जब उसने स्वप्न देखा तो उसने एक राजआज्ञा दी, मुझे मेरा सपना बताया जाए और सपने का अर्थ भी बताया जाए। आपको मालूम है यूसुफ को उसके सामने लाया गया और उसी व्यक्ति के द्वारा जिसका सपने का अर्थ उसने बताया था, और उसने राजा के स्वप्न को बताया। हालेलुया। और आपको मालूम है परमेश्वर ने यूसुफ को एक झटके में उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया, अधिकारी बना दिया। और ये वचन बोलता, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। उस जगह का वो अधिकारी बना दिया गया। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रतिज्ञा कर रहा है। हम बाट जो रहे हैं ना, परमेश्वर की सच्चाई के साथ चल रहे ना, ईमानदारी के साथ चल रहे ना, पवित्रता में चल रहे हैं ना, निर्दोषता में चल रहे हैं ना, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं ना, बाट जोते हुए चल रहे हैं ना, उसके मार्गों पर बने हुए हैं, एक दिन निश्चय वो बढ़ाएगा। निश्चय मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे और आपकी अगुवाई करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आज की सुबह हम आपके पास आते, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका वचन कहता है जो लोग यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करेंगे। हाँ प्रभु जी, वे उकाबों की नाई बल प्राप्त करेंगे, वो ऊंचे पर उड़ेंगे। हाँ प्रभु जी, आप हमें ऊंची उड़ान उड़ाने वाले हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता यहोवा ही की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। हम में से हर एक जवान पर, हर एक बेटे पर, हर एक बेटी पर, हर एक परिवार पर, हर एक भाई बहनों पर जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अनुग्रह करना कि आपकी बाट जोते रहे। देरी हो रही है, काम में देरी हो रही प्रभु जी, आशीष आने में देरी हो रही, जॉब लगने में देरी हो रही प्रभु जी, मार्ग खुलने में देरी हो रही प्रभु जी, परंतु हम एक बात जानते, जो यहोवा की बाट जोते उनके लिए आप भले प्रभु जी। आप इनके लिए एक बड़ा चमत्कार आज की सुबह करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के बाद इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार आने जा रहा है। इस गवाही के बाद, इस उदाहरण के बाद इनके जीवन में एक अद्भुत बातें होने जा रही है। जैसे आपने यूसुफ को बढ़ा दिया प्रभु जी, वैसे इनको भी आप बढ़ाने जा रहे हैं। आपका वचन कहता बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर चल, वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। हाँ प्रभु जी, जितने आपकी ओर दृष्टि करते उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रभु जो आपकी ओर दृष्टि करते प्रभु जी, वे आशीष पाते, वे बल पाते, वे सुरक्षित पाए जाते प्रभु जी। प्रभु उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते प्रभु जी। आज की सुबह इनके जीवन में भी कर, इनके परिवार में कर, इनकी परिस्थिति में कर, इनके आंसुओं को पोंछ दे, इनके दुखों को दूर कर दे, इनकी कमी घटी को दूर कर दे। आज एक नया मार्ग और एक नया द्वार खोल दे प्रभु। मैं नहीं जानता ये वचन किसके लिए, परंतु आज इस वचन को जो ग्रहण करेगा, जो रिसीव करेगा प्रभु जी, वो आज अपनी आशीष को प्राप्त करेगा। आने वाले दिनों में प्रभु आप इनको बहुत आयत की आशीष देने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते पिताजी, और इस प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। सबको जय मसीह की।